शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिए सीएम योगी ने कड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीएए की तर्ज पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की फोटो और उनके पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो चौक चौराहों पर मंचलों और महिला से अभद्रता करने वालों पर शिकंजा कसेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। महिला अपराध को रोकने के लिए कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं और इसके तहत सीएम योगी ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि जैसे सीएए के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर शहर भर में चस्पा किए गए थे, ऐसे ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के पोस्टर और उनकी फोटो शहर में जगह जगह पर लगाई जाए, ताकि ऐसे लोग एक्सपोज हो पाए। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो चौक चौराहों पर मंचलों और महिला से अभद्रता करने वालों पर शिकंजा कसने वाली हैं। तो महिला अपराध को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं, फिर चाहे वो लगातार पुलिस को निर्देशित करने की बात हो या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की बात रही हो। इसी कड़ी में अब महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के पोस्टर और उनकी फोटो को सार्वजनिक करने के तहत उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई भी वैसे लोगों के खिलाफ की जाए। तो इसका सीधा मतलब यह है कि महिला अपराध को अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिशा में सरकार तेजी के साथ काम कर रही है और इसी के तहत सीएम योगी की तरफ से अब यह कड़ा निर्देश दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार के पोस्टर वाले फॉर्मूले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और बीजेपी का यह दावा है कि पोस्टर लगने पर महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार कोई भी उपाय करे लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध रोक दे। तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, वो सार्वजनिक स्थानों पर जब उनके पोस्टर लग जाएंगे तो चिन्हित हो जाएंगे, समाज में भी उनका बहिष्कार होगा और जिस जगह वो खड़े होंगे वहाँ भी लोग उनको उस नज़र से देखेंगे और इससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि उनका आत्मसम्मान समाज में खत्म हो जाएगा और वो खुद बहुत निंदा की दृष्टि से देखे जाएंगे। इसलिए सरकार ने इस तरह का कठोर निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महिलाएं और बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि उनका सम्मान कैसे सुरक्षित होगा। ये तो बताइए योगी जी, आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसकी होर्डिंग लगानी लगाइए, जिसके पोस्टर लगाने लगाइए, जो कानून ना बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान तो बचाइए। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाने का ऐलान किया, तो न्यूज़ 18 ने अलग अलग शहरों की लड़कियों और महिलाओं से उनकी राय जानी है। क्या कहा है वो भी देखिए। क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी अच्छे ही है, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है लड़कियों के लिए। सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है। जब अपराधियों की पोस्टर लगेंगे तो उनको सामाजिक बदनामी होगी, इस तरह से क्राइम थोड़ा कम होगा लड़कियों के खिलाफ। बहुत अच्छा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो लड़के ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं हम लड़कियों के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों को भी पता चलना चाहिए कि उनकी भी बहन है और उनकी भी माएँ हैं। महिला अपराधों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन शक्ति चलाया जा रहा है। लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने अभियान चलाया है। इसके तहत उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण में यह अभियान चलाया जा रहा है। एक महीने में 2200 आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। 822 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 699 को पाबंद किया गया है, जबकि 770 को नोटिस दिया गया है। मोबाइलों द्वारा विगत दिनों में तथा हाल के दिनों में जिनको भी पकड़ा गया, ऐसे लगभग 564 अपराधियों के खिलाफ 107/16 की कार्रवाई उनके परिवारजनों की भी कराई गई है। जिनके भी इन अपराधों में संलिप्तता 2 बार से अधिक पाई गई है, उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी अग्रेतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और हमारे संवाददाता भी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, पहले विस्तार से बताइए इस निर्देश के बारे में, इस नए अभियान के बारे में।
देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से जो भी महिला अपराध के आंकड़े हैं वो हर बार जारी किया जाता है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी थी कि प्रदेश सरकार ने ऐसी घटनाओं पर कितनी कार्रवाइयां की हैं। लेकिन इस बीच ये भी सवाल खड़ा हुआ कि जो चौराहे चौराहे पर शोहदे परेशान करते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, उसके लिए खाका तैयार किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला सुनाया है और एक निर्देश दिया है कि भाई जो भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज है महिला अपराध के तहत ही, अब उनके जो तस्वीरें होंगी वो चौराहे पर आपको नजर आएंगी। इसका सीधा असर ये होगा कि वो जो शोहदा है या जो लड़का है या जो मनचला है, उसकी फैमिली के लोग, उसके रिलेटिव्स जान पाए कि आखिर बाहर जाके क्या करता है। तो सामाजिक पतन, सामाजिक बहिष्कार की जहां तक बात होती है, किसी को अपमानित करने की जो बात होती है, कम से कम इसी के जरिए इन ऐसे मंचलों पर लगाम लगाई जाए, सरकार का ये प्रयास है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो महिला पुलिस है वो इस मामले में मुस्तैद रहेगी। जितने भी बड़े गर्ल्स कॉलेज हैं या फिर बड़े चौराहे हैं जहां पे ऐसी घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं, वहां पे महिला पुलिस की मुस्तैदी दिखाई देगी, आपको चौकसी दिखाई देगी। कुछ ऐसे एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया था, अमित, अगर आपको याद हो तो, सरकार के गठन के बाद ही। और एंटी रोमियो स्क्वाड ने बहुत हद तक मंचलों पर लगाम भी लगाई थी। लेकिन अब जाकर के ये भी कहा गया कि न सिर्फ डांट फटकार, न सिर्फ मारना पीटना, बल्कि अब सामूहिक बहिष्कार जो होता है अब वो भी करने की जरूरत है। और इसीलिए जो चौराहे पर पोस्टर्स लगेंगे उसमें आप देखेंगे कि फला कॉलोनी का लड़का छेड़खानी करते पकड़ा गया या फला कॉलेज के बाहर के लड़का मनचला लड़कियों को परेशान करते पकड़ा गया। तो उसकी तस्वीर अगर दिखाई देती चौराहे पर तो उसका सामाजिक बहिष्कार जो होगा वो जरूर दिखाई दे रहा है। और इसी के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। अमित, महिला अपराध के मामले में कानपुर का ग्राफ भी काफी हाई है। आज सुबह से ही अपराध की वहां से 2-4 खबरें सामने आ चुकी हैं। इस कड़े निर्देश के बाद, इस ऑपरेशन के बाद कानपुर से किस तरीके की प्रतिक्रिया, कैसा रिएक्शन सामने आ रहा है महिलाओं की तरफ से, छात्राओं की तरफ से? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर की अगर बात की जाए तो 27 ऐसे मामले आए जिसमें छात्राओं के साथ, युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामला, और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमे तत्काल लिखे गए। 27 में लगभग 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी उस दौरान हुई, 19 पे कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब से मुख्यमंत्री के निर्देश हुए उसके बाद से कानपुर की बेटियों के चेहरे की खुशी बता रही है। ये सारी बेटियां जितनी भी हैं, या तो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की, या कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं, सब यहाँ कानपुर की बेटियां खड़ी और बिंदास बोलने के लिए खड़ी हैं। हम आपसे मैम शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे मैम आप? मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या कहेंगे? योगी जी का ऑर्डर आया है कि जितने भी लोग हैरेसमेंट करते हैं या लड़कियों को परेशान करते हैं, कुछ भी करते हैं, कि पोस्टर्स लग जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ऑब्वियसली लगने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, उन्हें ऑन द स्पॉट ही पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं मेरे घर का लड़का ऐसा नहीं कर सकता, मेरे घर का लड़का ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर पोस्टर लगे हुए हैं तो वो प्रूफ है ना उनके पास, क्योंकि सभी लोग अपने यहाँ बोलते हैं नहीं मेरी यहाँ फैमिली बहुत अच्छी है, तो कौन बोलता है किसकी फैमिली कितनी खराब है? आप मैम बताएं, आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्लीज आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईव टीजिंग हो गया या जितनी भी कहीं एसिड अटैक है, कहीं कुछ है, लड़के जो फ्री रहते हैं कि हाँ अगर मुझे ये है तो मैंने ये कर दिया, कोई डर नहीं होता है। बट मेरा ये कहना, पोस्टर लग रहा है ये तो बहुत ही सही है कि एटलीस्ट उनके पेरेंट्स जो उन्हें पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा भी ऐसा है। लड़के जो होंगे पोस्टर लगे, उनके मन में ये रहेगा कि नहीं मेरी इंसल्ट हो सकती, बट इसके साथ साथ पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऑन द स्पॉट, बट पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर जो लड़के बहुत अच्छी तरह से बोल देते कि मैंने कुछ किया नहीं है, सब लड़कियों की गलती निकाल देते हैं, पर उन्होंने किया तो बहुत कुछ होता है पर कोई विश्वास तो करता नहीं, गलती लड़कियों की ही निकाल। जी मेरे साथ। आपके साथ क्या हुआ? पूरा प्रकरण बताएं। आपकी शायद छेड़छाड़ हुई थी, बताएं। जी ये हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गई हुई थी थोड़ा शॉपिंग करने, तो एक लड़के ने मुझे सीधे थप्पड़ मार दिया था और गाली दे दी थी कि मैं तेरे फेस पे डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैं रिपोर्ट लिखवाने गई अपने घर वालों के साथ, तो वो लड़का फरार हो चुका था। आप क्या कहेंगे, जब मुख्यमंत्री ने ये चीज का ऐलान कर दिया है तो क्या राहत मिल रही है बेटियों को? राहत तो मिल रही है, अब उस पर अगर अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए निश्चित तौर पर बेटियां एक बच्ची, क्या कहेंगे बेटा आप बताएं? बिल्कुल ये पोस्टर्स लगने चाहिए और उनके अगेंस्ट तुरंत का तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए, जिससे फैमिली वालों को और उनके रिलेटिव्स को भी पता चले कि हाँ उनका लड़का ऐसा है। क्योंकि लोगों को लगता है अरे मेरा बच्चा है, कोई ना कोई इनको पुलिस से साथ देता है, कोई मंत्री साथ देता है, तो उन लोग का एक बचाव हो जाता है। और वो लोग अमित जी कितनी बड़ी बात कही कि कहीं नेता साथ दे देता है, कहीं पुलिस वाले साथ देते हैं। इन बेटियों का दर्द, इन बेटियों का खुशी, इस बात दर्द उस चीज का है जो विक्टिम मेरे सामने खड़ी है, लेकिन खुशी इस चीज की है कि मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया, तो बेटियां तहे दिल से धन्यवाद कर रही है मुख्यमंत्री का। जी ठीक है उमेश, कानपुर की बेटियां दो तरीके से इस पूरे फैसले को देख रही हैं। एक तो ये कह रही हैं कि ऐसे लोग जब एक्सपोज होंगे तो वो शर्मिंदा होंगे और उनके घर वालों को भी पता चलेगा कि उनके बेटे ने या उनके बच्चों ने क्या कुछ करतूत की है। दूसरी तरफ वो इस बात की मांग भी कर रही हैं
कि एक्सपोज तो किया जाए, उनको सजा भी दी जाए। क्या ऐसी प्रतिक्रिया मेरठ से भी है? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर अमित, छेड़खानी करने वालों की अब खैर नहीं, मंचलों की अब खैर नहीं, शोहदों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मिशन दुराचारी चला दिया है। अब ऐसे दुराचारियों के पोस्टर चौराहों पर चस्पा किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम सीधा रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर वो क्या सोचती हैं। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, आप क्या राय रखती हैं? अब चौराहों पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, अब कोई दुराचारी बचेगा नहीं, कोई छेड़खानी करने वाला बचेगा नहीं। कितना बढ़िया कदम आप इसे मानती हैं सरकार का? ये बहुत अच्छा कदम है महिलाओं के लिए। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का महिलाओं के लिए। मैडम, आप क्या कहेंगी? कितना अनसेफ आप महसूस करती थी और अब कितना आप सेफ महसूस करेंगी? कितना खुश हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का फैसला लिया है? आप बोलिए। हाँ जी, अच्छा है। हाँ जी, अच्छा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बाबा जी, आप संत हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है, ये कितना उचित कदम है और ये कदम कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है? मैं अपने सीएम साहब से ये आग्रह करता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं उनका बिल्कुल ठीक है निरादर खत्म होना चाहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाइए। जब तक उनका ऑपरेशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि ठीक है उमेश, कुल मिलाकर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद न सिर्फ महिला अपराध के मामलों में कमी आएगी, बल्कि ऐसे लोग भी सबक लेंगे। महिला अपराध करने से पहले 10 बार वो सोचेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी देख लीजिए। सरकार की आज फिर एक नई हेडलाइन मैनेजमेंट, शोहदों के पोस्टर लगाए जाएंगे। अरे भाई, शोहदों के पोस्टर लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कई नेता इसमें जद में आ जाएंगे। किस किस के पोस्टर लगाएंगे आप? सच बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून के इकबाल से सरकार चलानी चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकारें नहीं चलती हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि जो मौजूदा कानून है उसके तहत भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है, उसके तहत भी महिला अपराध को रोका जा सकता है। हेडलाइन बनाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरीके के निर्देश और ऐसे फैसले लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज शाम 6 बजे कानपुर मंडल की समीक्षा करेंगे, जिसमें सीएम योगी कोरोना के हालात और मंडल में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी महामारी के बीच कानपुर मंडल के पर्यटन स्थलों को खोलने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। कानपुर की जिलाधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी और विधायक के साथ ही सांसद भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार प्रदेश के मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज कानपुर मंडल का नंबर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और फिरोजाबाद के प्रभारी प्रताप सिंह मोती सिंह ने फिरोजाबाद में उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। टुंडला विधानसभा सीट विधायक एसपी सिंह बघेल के आगरा से सांसद बनने के बाद खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने दावा किया है कि 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का काम जनता को पसंद आ रहा है और जनता उसकी तारीफ कर रही है। जो समीक्षा की उससे ये लगता है कि टुंडला के लोगों का बड़ा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बड़ा विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में। और देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में जिनका डंका बज रहा है, उनका ऐसा नाम हो गया है, उनके नाम पर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। हम टुंडला की विधानसभा पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। कानपुर में कोरोना के नाम पर जमकर खेल चल रहा है। यहां के पैथोलॉजी कोरोना जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव बताकर उनको अस्पतालों में भर्ती करवा रहे हैं। मामला स्वरूप नगर स्थित ज्ञान पैथोलॉजी का है, जहां पर निजी लैब के सैंपल की क्रॉस चेकिंग में उसकी पोल खुल गई। लैब से जिन संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनमें से 30 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू। कोरोना जैसी महामारी में कुछ पैथोलॉजिस्ट चंद रुपयों के लालच में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां इस वक्त मैं ज्ञान पैथोलॉजी में खड़ा हूं, जहां ये देखिए कोविड सैंपल्स कलेक्शन का सेंटर बनाया गया। लोग विश्वास में इस बात पर आते हैं कि डॉक्टर्स उनको अर्जेंट और सही रिपोर्ट दें, मगर
कई ऐसे सैंपल्स मिले, 50 में से 39 ऐसे सैंपल्स मिले जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव बताई गई थी। बाद में जब मेडिकल कॉलेज में जांच हुई तो उसमें वो सब एक एक करके नेगेटिव निकले, जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई कर दी और उनके जो सेंटर सैंपल है उसको निरस्त कर दिया गया है। अब उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी FIR का भी मन बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद से क्या बाकी लोग कुछ सीख लिख पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर जल्द ही बांस बल्ली के सहारे बिजली कनेक्शन लेने वालों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी ने बिजली के खंभे लगाने के लिए 11 करोड़ रुपए जारी कर लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है, जिससे बांस बल्लियों पर फैले तारों का मकड़जाल अब खत्म हो जाएगा और लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। में जो हमारे शहर का सराउंडिंग एरिया है और देहात का भी कुछ एरिया है जो डिवीज़न सर्किल फर्स्ट में आ रहा है, उसमें से जो बांस बल्ली पे लाइनें गई हैं उनको हटा करके रेगुलर लाइन उनकी कर दी जाएगी। इसके लिए शासन की तरफ से 11 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी इस पे काम शुरू हो जाए। सिर्फ ज़मीनें खरीदी और प्लाट काट कर उसे बेच दिया, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं दी, जिसके कारण सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई वो है बिजली की सप्लाई को लेकर। लोगों ने जब अपने घर बना लिए तो वहाँ पे उन्होंने बांस और बल्लियों के सहारे जो है कनेक्शन लेना शुरू किया और ऐसी बड़ी संख्या में बड़ी आबादी ने इस तरीके से बांस और बल्लियों के सहारे बिजली का कनेक्शन ले लिया, जिसके कारण हमेशा हादसे का डर बना रहता था। और इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए और उन्होंने शहर को करीब 11 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, जिससे गोरखपुर शहर और उससे आसपास के इलाके जो शहर से सटे हुए इलाके हैं उन सभी इलाकों से अब बांस बल्लियों से तार हटेंगे और वहां पे खंभे लगाए जाएंगे और उन खंभों से लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में किसी तरीके से कोई हादसा भी नहीं होगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिसको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:00। और एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर अलीपुर गांव में बोरवेल में दबे 2 मजदूरों को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत भी हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब 45 फीट की गहराई में 2 मजदूर कुएं की सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन मिट्टी धंसने से दोनों मजदूर दब गए। पूरी घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है और इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ये थे, एक अशरफ था जिनका खुद का कुआं था जी, वो उसमें से नीचे से ईंटें निकाल रहे थे। कुआं की गहराई लगभग 40 फुट बताई जा रही है जी, और 20 फुट तक उन्होंने ईंटें निकाल ली थी, उसमें मिट्टी भर रहे थे। 20 फुट के बाद नीचे से ईंटें निकालने पे नीचे ईंटें धसक गई और मिट्टी धसक गई जी, जिसमें वो दोनों लोग दब गए हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की लापरवाही से एक छात्र के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। गोंडा के बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र के नंबरों की जगह पर विश्वविद्यालय की लापरवाही से कांग्रेस लिख दिया गया है और साथ ही टोटल नंबर की जगह पर भी कांग्रेस लिखा हुआ है, जिससे छात्र परेशान है, लेकिन जिम्मेदार जवाबदेही से बच रहे हैं।
पेपर दिया था तो उसमें जो मैंने बीएससी थर्ड ईयर पीएससी फर्स्ट ईयर में था तो उसमें फिजिक्स थर्ड के पेपर में उसमें कांग्रेस दिखाई दे रहा है। मैंने सारे पेपर दिए और जो पेपर मैंने नहीं दिया था उसमें तो प्रमोट किया, लेकिन कांग्रेस लिख के आ रहा है, टोटल में भी कांग्रेस लिख के आ रहा है। तो कांग्रेस कैसे लिख दिया है? तो सर वो तो मुझे भी नहीं पता। जब कॉलेज में शिकायत की तो वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं लोहिया यूनिवर्सिटी में बात करो, वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। यूपी में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश से मुसीबत भी खड़ी हो गई है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मऊ की है जहां थोड़ी देर की बारिश में थाना पानी पानी हो गया। तो वहीं आजमगढ़ में सड़क पर पानी जमा होने से एक कार नाले में गिर गई। देवरिया में भी ऑफिस पानी में डूबा हुआ नजर आया। तो हमीरपुर में मंदिर में बारिश से जल जमाव हो गया। बारिश के बाद कैसे हालात पैदा हो गए हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मऊ, आजमगढ़, देवरिया, हमीरपुर, हल्की फुल्की बारिश में ही यहाँ पर कहीं थाने में पानी भर गया, कहीं मंदिर के भीतर पानी भर गया, तो कहीं सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। आजमगढ़ में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कार नाले में घुस गई और कार सवार 2 युवक गंभीर तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एक बड़ी खबर मऊ से है। यहां पर थाना तालाब में तब्दील हो गया। बारिश के चलते थाने में पानी भर गया। चिरैया कोट थाने में बारिश से जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बैरक में भी बरसात का पानी घुस गया। पुलिसकर्मियों और फरियादियों को इस दौरान खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमीरपुर में लॉकडाउन के बाद मंदिर तो खुल गए, लेकिन नगरपालिका की लापरवाही के चलते श्रद्धालु मंदिर जाने से हिचक रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध चौरा देवी मंदिर में बारिश के बाद जल जमाव के चलते लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। करीब हर बरसात के बाद यहाँ पर ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता। मंदिर तक सड़क बनवाने की पहल ना तो लाखों रुपए बजट के बाद भी हुई है और ना ही नगर पालिका की तरफ से अब की जा रही है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहना।